बिहार बोर्ड 9th वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल गया है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख लो। जिसका भी 18 मार्च को हिंदी का पेपर है, हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरा रट लीजिएगा। जस्ट अभी अभी पेपर आउट हुआ है, अभी तुरंत देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल है, सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम। फटाफट आप लोग पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा, और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सेम टू सेम यही पेपर आएगा 18 मार्च को। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बता देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि अभी अभी आउट हुआ है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहला प्रश्न करा कि भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है। भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो याद रखिएगा वर्ण है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद करते चलिएगा। सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और आंसर देखना है, पेपर लीक हो चुका है। दूसरा प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन है, तो रो, बड़ी रो जो है द्विगुण व्यंजन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या याद रखिएगा 11 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है, सब्जेक्टिव भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और रट के जाइएगा एग्जाम देने, और गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, ठीक ना। 4 नंबर का ब वर्ण का उच्चारण स्थान है। ब वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास करिए, पूरा रट के जाइए एग्जाम देने। एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है। कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है, तो तरह जो है संयुक्त व्यंजन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण आपका म हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि इसमें पेन से कैसे टिक लगाए हैं, तो पेन से हम टिक लगाए हैं, उसके बाद पीडीएफ बनाया है, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर लाए, उसके बाद हम पेन से टिक लगाएं, उसके बाद आपको वीडियो बना के दे रहे हैं पीडीएफ, ठीक ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संधि कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। रट के जाइएगा एग्जाम देने, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक ना। और 2027 में आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा, तो मैट्रिक का भी तैयारी इसी चैनल पे हम आपको करवाएंगे, और पीडीएफ वगैरह आपको नोट्स वगैरह जो हम बनाएंगे, फ्री में आपको नोट्स वगैरह देंगे। लोग कोर्स बेचता है, आपसे पैसा लेता है, लेकिन मैं आपको फ्री में नोट्स वगैरह दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद है। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि जोर उदय, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया, आगे बता देंगे हम सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है। 10 नंबर का रहा ऐकैक, ऐकैक शब्द का संधि विच्छेद है, तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का रहा इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आदि, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। अब 12 नंबर प्रश्न कर रहा है तपह जोड़ वन पदों की संधि है। तपह जोड़ वन पदों की संधि तपोवन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत जोड़ भव पदों की संधि है। उत जोड़ भव हो जाएगा उत्भव, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद करते चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर का है मनावन। मनावन शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म जोड़ अ जोड़ नो जोड़ आ जोड़ ओ जोड़ ओ जोड़ नो जोड़ ओ, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 नंबर का यो ओ जो यो ओ इन ध्वनियों के मेल से कौन शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा अज्ञेय बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अभी अभी आउट हुआ है, ठीक ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका परमेश्वर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द का अध्ययन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर कर रहा है विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन समास है? यथाशक्ति अव्ययभाव समास है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है बता देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, 9th क्लास वाले आपको 9th क्लास वाले सेक्शन में आना है, 9th क्लास, ठीक ना। 9th क्लास पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक ना। सॉरी 9th क्लास, 10th क्लास पे हम क्लिक कर दिए, 9th क्लास पे आपको क्लिक करना है, ठीक ना। 9th क्लास पे क्लिक करते ही देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, 1 मिनट। 9th क्लास नीचे आपको पेज मिलेगा 9th क्लास का, 9th क्लास, हाँ यहाँ देखिए 9th क्लास है लिखा हुआ, 9th क्लास नीचे पेज मिलेगा 9th क्लास। 18 मार्च क्लास 9th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए हम वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं जो कि एग्जाम में आएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव सीधा आंसर निकाल के लगा दिए हैं, पूरा रट लीजिएगा। आके पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और रट के जाइएगा एग्जाम देने, सब्जेक्टिव भी। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 21 नंबर का है चंद्रमुख शब्द में कौन समास है? चंद्रमुख शब्द में कर्मधारय समास है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा लरकपन। लरकपन जो है भाववाचक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे मिलेगा। 24 नंबर का है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैट्रिक परीक्षा 2027 का भी तैयारी इस चैनल पे आपको कराया जाएगा, फ्री में पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर का है रोटी शब्द का रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? रोटी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? प्यास शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कामना शब्द का बहुवचन है, कामना शब्द का बहुवचन कामनाएं हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रटते चलिएगा। 28 नंबर का है वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में आपादान कारक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का है यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इस वाक्य में संबंध कारक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा 6 भेद हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का है काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? काली गाय जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर कह रहा है हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर कह रहा है मैंने खाना खा लिया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल
वायरल हो चुका है पेपर। 37 नंबर का है संकल्प शब्द में कौन उपसर्ग है? संकल्प शब्द में जो है सम उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का है पराभाव शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का है अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है? अभियान शब्द में अभी उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का रहा लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भिरंत शब्द में कौन प्रत्यय है? भिरंत शब्द में अंत प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का रहा है विलास, विलास शब्द का विशेषण कौन है? विलास शब्द का विशेषण विलासी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का है रस शब्द का विशेषण कौन है? रस शब्द का विशेषण रसीला हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का है शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का आदान शब्द का विलोम है, आदान शब्द का विलोम प्रदान हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है कि आकाश शब्द का विलोम है, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का है जर शब्द का विलोम है, जर का विलोम चेतना हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया 48 नंबर का है धनी शब्द का विलोम है, धनी शब्द का विलोम निर्धन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का है कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, तो निर्भय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो जिज्ञासा हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का है अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है, तो याद रखिएगा एक ही सहारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा दिखाना समय पर धोखा देना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का है असुर शब्द का पर्यायवाची है, असुर शब्द का पर्यायवाची धनुज हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 का है शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कौन शब्द शक्ति कहते हैं? तो ओविधा कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कर रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न पढ़ के जाना है एग्जाम देने। 58 कर रहा है ध्रुपद गायन की परंपरा में किस घराने को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली? तो याद रखिएगा दरभंगा घराने को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है ख्याल किसका एक रूप है? तो ख्याल जो है शास्त्रीय गायन का एक रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का है भारतीय संगीत का अपना तंतुवाद कौन रहा है? तो याद रखिएगा सारंगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर का है निम्न में कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान, ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का है कि पखावज का दूसरा नाम क्या है? पखावज का दूसरा नाम मृदंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का है झिझिया क्या है? झिझिया जो है नित्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर है जिस दिन बारात जाती है उस दिन की रात में दूल्हे के घर नारियां क्या करती है? तो डोम कच करती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर का है बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ? तो याद रखिएगा पटना कलम के रूप में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है कहाँ से बौद्ध
प्रचारकों के साथ साथ चित्रकार तथा मूर्तिकार भी बाहर भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, 67 का है पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का है मिथिला की रंगीन चित्रकारी को मिली है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है मिथिला चित्रकला के कितने प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं? तो याद रखिएगा 3, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का है बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कैशव राम थे, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। कैशव राम भट्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का है मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन अभिनेता बिहार राज्य के हैं? तो बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का है मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है कि दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में किस कवि का जन्म हुआ था? तो पाब्लो नेरूदा का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के 75 नंबर का समुद्र शीर्षक कविता में किसका चरित्र प्रकट किया गया है? तो याद रखिएगा समुद्र का, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का है भीगी हुई चिड़िया की तरह कौन फुरफुराती थी? तो याद रखिएगा छम्मो, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 77 नंबर, 77 का है कितने मुकदमे लंबित है तुम्हारी अदालत में कितने साल से? यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो समुद्र की, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में किसने दुखी ना रहने की ठान ली है? तो ईश्वर ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का है किस शीर्षक कविता में गीतों फूलों और विद्या की खेती करने की बात की गई है? तो याद रखिएगा कुछ सवाल, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रात का राजा राह में क्या बनकर खड़ा है? तो भिखारी बनकर खड़ा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे? तो मंझन थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का निम्नलिखित में कौन संत कवि हैं? तो जायसी संत कवि हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का है भगजोगनी किस कहानी की पात्रा है? भगजोगनी जो है कहानी का प्लॉट की पात्रा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है ईवान चांग किसके समय में भारत आए थे? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का है वियोग किनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो शिव पूजन सहाय की, बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है? तो यह कथन मक्खी फुआ का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का है वाटसन होटल कहाँ था? वाटसन होटल मुंबई में था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो रिपोर्टाज, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का है निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की विद्या रेखा चित्र है? तो पधारो महारे देश, सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 का है पधारो महारे देश शीर्षक पाठ में किस राज्य का वर्णन है? तो राजस्थान का वर्णन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो शरद जोशी का, डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 94 नंबर का रहा, लेखक शरद जोशी ने भारतीय रेल की अव्यवस्था के बहाने किसकी पोल खोली है? तो याद रखिएगा भारतीय सुव्यवस्था की, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 का रहा, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है? तो राम कुमार, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर का रहा, अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता है? तो कल्पना शक्ति की, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 का रहा, सुरेश किस कहानी की पात्रा है? तो सुखी नदी पुल का, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर का रहा, बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 का रहा, नीरस शिक्षा में जीवन का बहुमूल्य समय क्या हो जाता है? तो व्यर्थ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर का रहा, कि कवि रैदास अपनी तुलना किससे की है? तो पानी से, डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का हमने आपको 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया और सब्जेक्टिव भी हम डाउनलोड करने बता दिए। गूगल पे जाइएगा, गूगल में सर्च करिएगा ऐप खबर KHABAR, ऐप खबर लिख के सर्च मारिएगा, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से 9th क्लास वाले सेक्शन में जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा।